सभी विद्यार्थियों का पुनः एक बार आपके अपने इस YouTube चैनल में स्वागत है। प्यारे बच्चों, अंतरा भाग 2 कक्षा 12 हिंदी साहित्य की पुस्तक का हम अध्ययन कर रहे थे और पाठ संख्या 3 चैप्टर संख्या 3 अज्ञेय को हम पढ़ रहे थे। अज्ञेय की 2 कविताएं आपके संकलित है, ये दीप अकेला और मैंने देखा एक बूंद। ये दीप अकेला का मूल भाव और उसकी व्याख्या हम पढ़ चुके हैं। आज हम मैंने देखा एक बूंद इस कविता का मूल भाव देखने वाले हैं। मैंने देखा एक बूंद इस कविता का मूल भाव देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अज्ञेय जी ने बिंब, प्रतीक और उपमानों का अपने काव्य में जबरदस्त प्रयोग किया है और इस कविता में भी प्रतीकों का प्रयोग है। किसका प्रयोग है? प्रतीक का प्रयोग है। ध्यान दीजिए, यहां 2 शब्द अपने सामने हैं, एक है समुद्र, एक है बूंद। समुद्र क्या है? शाश्वत है और बूंद क्या है? क्षणभंगुर। बूंद क्या है? क्षणभंगुर है। यही समुद्र जो है विराट परम ब्रह्म है और यही बूंद आपकी आत्मा है। और ये आत्मा किसका अंश है? ब्रह्म का अंश है। आत्मा किसका अंश है? ब्रह्म का अंश ही तो है। तो ध्यान दीजिए, संध्याकालीन अस्त होते हुए सूर्य का कवि यहां वर्णन कर रहा है और कवि ने देखा कि जब समुद्र के अंदर लहरें चल रही है और लहरों के कारण झाग उत्पन्न हो रहे हैं, तो उस झाग में से एक बूंद सहसा अचानक जो है ऊपर उछली और अस्त होते हुए सूर्य की उस स्वर्णिम आभा में वह आलोकित हो गई। और उस क्षण को, बूंद की क्षणभंगुरता से कवि ने यहाँ जो है परिभाषित किया है। समुद्र शाश्वत है, परम ब्रह्म भी शाश्वत है, लेकिन जीवात्मा, आत्मा उससे अलग होकर के इस मरणशील संसार में आती है और कुछ समय के लिए अपने आप को यहाँ आलोकित करती है और पुनः वापस वो ब्रह्म में मिल जाती है। इसी प्रकार वो बूंद क्षण भर के लिए उस समुद्र में से उछली, सूर्य के अस्त होते हुए उस लालिमा स्वर्णिम आभा में वो आलोकित हुई और पुनः वो जो है समुद्र में जा मिली। इस प्रकार एक दार्शनिक भाव की यहाँ कवि ने जो है व्याख्या की, एक दार्शनिक तत्व यहाँ पर कवि ने दिखाया है। इसका विस्तृत रूप से हम जो है मूल भाव मैं PDF के द्वारा आपको समझा देता हूँ। आपको जहाँ ज़रूरत लगे वहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अपने होमवर्क की कॉपी में करें और अपने विद्यालय में जाकर के पोर्टफोलियो में इसको ज़रूर लगवाएं। PDF में मैंने आपके 12 हिंदी साहित्य की पाठ संख्या 3 सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय की ये जो कविता है, मैंने देखा एक बूंद, इसका मूल भाव यहाँ मैंने लिख दिया। आप आसानी से इसको समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और गृह कार्य में भी इसको कर सकते हैं। प्रश्न क्या है? मैंने देखा एक बूंद कविता का सारांश लिखो, चाहे मूल भाव लिखो। कैसे लिखेंगे? उत्तर देखेंगे। मैंने देखा एक बूंद कविता अज्ञेय द्वारा रचित है। जाहिर सी बात है, प्रयोगवाद और नई कविता के जो प्रवर्तक हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, वो इस कविता के रचयिता हैं। प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू से अंत तक सुनना है ताकि आपको सारा समझ में आ जाए। इस कविता के माध्यम से कवि अज्ञेय ने विराट परम ब्रह्म की सत्ता को स्वीकारा है। कविता में समुद्र से अलग प्रतीत होती बूंद की क्षणभंगुरता का वर्णन किया है, अर्थात जो समुद्र से बूंद अलग होती है वो नष्ट हो जाती है, लेकिन वही बूंद वापस जब समुद्र में मिल जाती है तो एकाकार होने के बाद वो शाश्वत हो जाती है, नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। अज्ञेय ने इस कविता में भी प्रतीकों का प्रयोग किया है। कविता में विशाल सागर परम ब्रह्म का और बूंद जीवात्मा या आत्मा का प्रतीक है। इससे पहले वाली कविता थी ये दीप अकेला, उसमें भी दीप जो है अपने व्यक्ति का प्रतीक था, पंक्ति
समाज का प्रतीक था। ठीक इसी प्रकार यहाँ भी प्रतीकों का प्रयोग अज्ञेय जी ने किया है। कवि ने बूंद को क्षणभंगुर और समुद्र को शाश्वत कहा है। उसी प्रकार जीवात्मा नश्वर है किंतु ब्रह्म शाश्वत है। कवि के अनुसार शरीर नश्वर है, ये नश्वरता शरीर की है, परमात्मा की नहीं है। उसी प्रकार बूंद भी नश्वर है, लेकिन जब वह शाश्वत समुद्र में मिलती है तो वह बूंद नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है। अलग रहेगी तो नष्ट हो जाएगी, और जैसे ही समुद्र में मिलेगी वो नश्वरता के दाग से मुक्त हो जाती है। अज्ञेय ने इस कविता में क्षण के महत्व को बताया है। जब बूंद एक क्षण के लिए अस्त होते हुए सूर्य की स्वर्णिम आभा से आलोकित हो जाती है, तब कवि को एक दार्शनिक तत्व की अनुभूति होती है। दार्शनिक तत्व की अनुभूति होती है, और दार्शनिक तत्व यही है कि समुद्र परमपिता परमात्मा है, ब्रह्म है, और बूंद जीवात्मा है। हम यहाँ सागर को समाज और बूंद को मनुष्य का प्रतीक भी मान सकते, बिल्कुल सही है। यहाँ समुद्र समाज का प्रतिनिधित्व कर रहा है और बूंद मनुष्य का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो ये प्रतीक हो गए। मनुष्य भी अपने समाज से अलग होकर अपनी क्षणभंगुरता में समाप्त हो जाता है। उसे शाश्वत समाज के साथ मिलकर नश्वरता के दाग से मुक्ति प्राप्त करनी चाहिए। इस प्रकार प्यारे बच्चों, ये हमने यहाँ मैंने देखा एक बूंद कविता का सारांश मूल भाव देखा। आप मेरे इस साहित्य संगम बाई BL तेली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर करें, और किसी भी प्रकार की कोई समस्या हो तो मेरे ये मोबाइल नंबर है, इस पर आप अपना परिचय लिख करके व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ सकते हैं। यथासंभव मैं उत्तर देने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही हम किसी नए वीडियो के साथ मिलेंगे।